हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। मैं एस सुमन आपके अपने परिवार निर्माण स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस। आज के क्लास आप लोग के लिए लाइफ चेंजिंग साबित होने वाला है, क्योंकि आप लोग कई बार टाइम एंड टेंस पढ़ चुके होंगे, बहुत सारे बुक में भी पढ़े होंगे, लेकिन याद रखिएगा 99% टीचर अभी भी क्या करते हैं, टाइम एंड टेंस गलत पढ़ाते हैं। और 99% बुक भी जो बाप दादे को लिखा हुआ बुक को क्या करते हैं, सिर्फ प्रिंट करके इंडिया में ठगने वाले की कमी नहीं है। तो अपने क्लास में जो भी पढ़ाई होता है सारा का सारा बिल्कुल कंसेप्ट और सिर्फ कंपैरिजन करके। कैसे कंपैरिजन करके? तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और लास्ट में आप लोग खुद कहिएगा मजा आ गया। तो स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड टेंस। टाइम मतलब समझते होंगे समय, और टेंस मतलब काल, यही ना। इससे काम चलने वाला नहीं है, ये पुराने जमाने में 50 साल पहले होता था। याद रखिएगा, टाइम मतलब समय तो होता है। तो समय इस दुनिया में तीन तरह का। कितने तरह का? तीन तरह का। एक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन टेंस के बारे में ध्यान दीजिए। टेंस का मतलब होता है वर्ब। क्या हो जाने? टेंस का मतलब वर्ब। अभी जस्ट वर्ब का क्लास चला था, अगर देखे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो जस्ट पहले उसको देख लीजिए तो ज़्यादा मजा आएगा। तो क्या है? वर्ब। अब वर्ब, टेंस का मतलब वर्ब। वर्ब हम लोग पढ़े थे V1, V2, V3, V4, V5 पढ़े थे ना। तो वर्ब जो होता है, टेंस का मतलब होता है वर्ब। तो हम लोग जरा लिखते हैं वर्ब इस दुनिया में कितने तरह के? 5 तरह के। क्लियर ना? V1, V2, V3, V4, V5। क्लियर? अब जैसे देखिए V1 जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट। बोले थे ना, इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। हाँ। V2 जो होता है पास्ट होता है। क्या बोले थे? इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज नो सिंगुलर नो प्लूरल। V3 जो होता है परफेक्ट। अब जो बात परफेक्ट हो गया, कोई काम करने, वाह ये तो इस काम में परफेक्ट है, मतलब वो काम आता है, मतलब पास्ट। ये काम परफेक्ट हो गया मतलब हो गया, और हो गया मतलब पास्ट, बीत गया, और जो बीत गया वो पास्ट। तो परफेक्ट भी पास्ट। ये क्या है? कंटिन्यूअस। और ये क्या है? प्रेजेंट। आया बात समझ में? जो वर्ब इस दुनिया में 5 तरह का, V1, V2, V3, V4, V5। और V1 जो होता है प्रेजेंट होता है, V2 जो होता है पास्ट होता है, और V3 जो होता है परफेक्ट होता है। और परफेक्ट का मतलब भी पास्ट होता है। समझ रहे हैं? और ये क्या है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यू, या तो कंटिन्यू देखे थे या तो कंटिन्यू चल रहा है। अब होगा कि नहीं होगा उसका भरोसा, जिस पे बिलीव नहीं, जिसको देखे नहीं उस पर बिलीव नहीं करना है। रियल लाइफ, प्रेजेंट लाइफ का ये निशानी है ना। और ये क्या है? प्रेजेंट और ये प्रेजेंट। ये जो होता है प्रेजेंट का प्लूरल होता है। क्या होता है? प्रेजेंट का प्लूरल। और ये होता है प्रेजेंट का सिंगुलर। आया बात समझ में? ये प्रेजेंट का प्लूरल, ये प्रेजेंट का सिंगुलर। क्लियर लिख देते हैं। क्लियर? अब ये हुआ जो वर्ब जो होता है, ये वर्ब को ही टेंस कहते हैं। क्या आप समझे? जो वर्ब को ही टेंस होते हैं। टेंस दूसरा कोई चीज नहीं होता है। वर्ब ही टेंस, टेंस ही वर्ब। 99% वर्ब से क्वेश्चन पूछेगा तो टेंस से रिलेटेड होगा, और टेंस से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वर्ब से रिलेटेड होगा 99%। चलिए, तो यहां जो देखिए प्रेजेंट, तो ये तो बात हो गया प्रेजेंट का। ये पास्ट है तो ये तो पास्ट का। अब ये जो है परफेक्ट मतलब बीता हुआ, तो ये भी पास्ट ही हुआ ना एक तरह से। और कंटिन्यू, या तो बीत गया है या तो हो रहा है। अब फ्यूचर में होगा नहीं होगा वो देखेंगे, है ना। तो ये भी क्या हो गया? या तो पास्ट या प्रेजेंट। क्लियर अगर बोला जाए कंफर्म, तो या तो पास्ट या प्रेजेंट। और ये तो खुद प्रेजेंट है। ये सिंगुलर, ये प्लूरल। तो याद रखिएगा टेंस इस दुनिया में 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 2 तरह के। एक पास्ट और एक प्रेजेंट। फ्यूचर कुछ होता ही नहीं है। लेकिन 99% लोग क्या पढ़ाते हैं, और 99% जो पुराने ज़माने की लिखा हुआ बुक जो अभी भी उसका जो लिखा उसके बच्चा का बच्चा
बस दादा का लिखा हुआ प्रिंट करके मार्केट में दे दिया, बिक रहा है। इंडिया में ठगने वाला की कमी नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया हम लोग का V1, V2, V3, V4। तो टेंस क्या समझे, दो ही तरह के होते हैं, या तो पास्ट या प्रेजेंट। तो हम लोग अब बात करते हैं टेंस के बारे में। जैसे पहले प्रेजेंट का बात करते हैं, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में कितना आता है, तो नंबर 1 में लिखेगा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। सेकंड, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, मतलब पढ़े ऐसे जो याद हो जाए। अब क्या इंडेफिनिट, क्या क्या, सीधे सिंपल, सबसे छोटा, बस सिंपल। इसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और इसे तीसरा बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, और फोर्थ जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आया बात समझ में। तो टेंस कितने तरह के, प्रेजेंट में कितने तरह के, 4 तरह के। सिंपल प्रेजेंट जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसे इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। अब देखिए क्या है, तो दूसरा एक और हो जाएगा पास्ट का भी। तो पास्ट का भी हो जाएगा सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब दिमाग माइंड में आया होगा क्या फ्यूचर का नहीं होगा, चारों होगा। कैसे होगा वो बताते हैं, है ना। तो देखिए क्या है, तो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट लिख के डैश देते हैं, फिर समझते हैं कि फ्यूचर होगा कि नहीं होगा। तो सिंपल प्रेजेंट का डिफिनेशन देखिए, जो पहचानेंगे कैसे सिंपल प्रेजेंट को, क्लियर ना। क्योंकि आप लोग आज तक देखे होंगे, सीधा टीचर पढ़ाए होंगे जो सिंपल प्रेजेंट, बाबू जहां हिंदी में लगा हो, ता है, ती है, ते हैं, पकड़ के कह देना सिंपल प्रेजेंट हो। गलत बात। सिर्फ वो 5% काम करता है, 99% गलत बात है। लेकिन पूरा दुनिया कहाँ पे चलता है, उसी पे। गलत बात छोड़िए वो सब, ध्यान दीजिए, यहाँ पूरा समझ में आएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो लिखिए सिंपल प्रेजेंट, तो इट सोज यह दिखाता है प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड फिक्स फ्यूचर प्लान एक्शन। क्या समझ में आया। सिंपल प्रेजेंट किसे कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट उसे कहते हैं जो प्रेजेंट के हैबिचुअल एक्शन को दिखाए, जो प्रेजेंट के आदत को दिखाए, उसे सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। डेली रूटीन एक्शन, जो रोजमर्रा की आदत हो उसको अगर दिखाए तो वो सिंपल प्रेजेंट होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ, सबके द्वारा मान्य सार्वभौमिक सत्य, सूरज पूरब में उगता है, सार्वभौमिक सत्य, पृथ्वी गोल है, सार्वभौमिक सत्य, है ना। तो ये सब जितना भी वाक्य होगा सब सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। फिक्स फ्यूचर प्लान एक्शन, क्या फिक्स फ्यूचर प्लान एक्शन, जब प्लान फ्यूचर का हो और फिक्स हो तो उसे भी कहाँ बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। खुद आप लोग सोचिए, जहां भी पढ़े होंगे, जिस भी बुक में पढ़े होंगे, जिस टीचर से, एक चीज बताइए, वो बोले होंगे ता है, ती है, ते है, लेकिन एक चीज बताइए, वही बोले होंगे बाद में जो प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे या चीफ मिनिस्टर कल दिल्ली जाएंगे, और उसको बनाए होंगे सिंपल प्रेजेंट में। हुआ था ऐसा। अब बोले नहीं, उस समय मौका नहीं मिला आप लोग को, जो उस टीचर से पूछते। जो जब गागेगी फ्यूचर में बनता है, तो फिर ये चीफ मिनिस्टर कल दिल्ली जाएंगे, तो इसको कहे सिंपल प्रेजेंट में बनाए, इसका कंसेप्ट दीजिए, पता नहीं है। यही डर आप लोग को खत्म करने के लिए निर्माण स्टडी में आए हैं हम। चलिए, तो देखिए क्या है सिंपल प्रेजेंट। तो ये बात यहां पे आ गया, फिक्स फ्यूचर प्लान एक्शन, फिक्स फ्यूचर प्लान एक्शन। ये क्या फ्यूचर का प्लान का फिक्स करते हैं। देखिए दुनिया में जो भी प्लान बनाते हैं ना आप लोग, वो सारा का सारा प्लान फ्यूचर का होता है। कल से 10 घंटा पढ़ेंगे, कहाँ का प्लान है, फ्यूचर का। कल से 5 बजे जगेंगे, कहाँ का प्लान है, फ्यूचर का। क्लास से निकलेंगे समोसा खाएंगे, कहाँ का प्लान है, फ्यूचर का। अगर इस बार आईएएस बन गए तो ये वाला गाड़ी लेंगे, कहाँ का प्लान है, फ्यूचर का, है ना प्लान। तो लिखिएगा फ्यूचर प्लान एक्शन, फ्यूचर एक्शन। ये फ्यूचर का प्लान क्या, कल से 10 घंटा पढ़ लेंगे, श्योर है, पूरा गारंटी,
क्या कल से 5 बजे जग जाएंगे? क्या क्लास से निकलते ही समोसा मिल जाएगा कहीं होटल बंद हो, है ना? क्या इस बार आईएएस बन ही जाएंगे? हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बात देखिएगा। तो यहाँ पे बात जो है फ्यूचर का फिक्स भी हो सकता है और नॉट फिक्स भी। समझ में आया? फिक्स भी, नॉट फिक्स भी। फिक्स होगा 90% होने का चांस होगा। तो एक चीज बताइए, उस बात में, उस काम में पावर होगा ना, पावर, एबिलिटी होगा, कैपेसिटी होगा और कोई ना कोई कंपल्सन होगा। क्या? कोई ना कोई कंपल्सन होगा। मतलब बात तो फ्यूचर का ही है, प्लान तो सारा फ्यूचर का ही होता है। अगर उस फ्यूचर का प्लान क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, तो उसमें क्या है? पावर है, शक्ति है, एबिलिटी है, क्षमता है ना, कैपेसिटी, योग्यता है। और नहीं तो कोई ना कोई मजबूरी है, नहीं करेंगे तो गुजारा चलने वाला नहीं है, मजबूरी है। तो वो क्या हो जाएगा? 90% फिक्स। और जो 90% फिक्स हो तो इसे सीधा कहां बनाएंगे जानते हैं? सिंपल प्रेजेंट में। कहां? सिंपल प्रेजेंट में। बात समझ में आया? जो फ्यूचर टेंस इसलिए हम नहीं बोल रहे थे, जो फ्यूचर के बात को भी हम लोग प्रेजेंट में बनाते हैं। समझ रहे हैं? चलिए, अगर बात 50% इधर उधर का हो, 50% इधर उधर का हो, अच्छा कह दिए 10 घंटा पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, कौन क्या कर लेगा? 5 बजे जगेंगे, सोच लिए, नहीं जगेंगे, कौन क्या कर लेगा? मतलब 50% इधर उधर। तो इसे कहां बनाएंगे? सिंपल फ्यूचर। आ रहा है बात समझ में? चलिए, तो इस अगर ये फास्ट प्रेजेंट का बात हो तो ऐसे पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, और ऐसे हो तो सिंपल वे में। चलिए इसको नोट कीजिए और हम लोग इस पे ध्यान देते हैं। इसका स्ट्रक्चर जरा बताइएगा। तो अब आप लोग को हम ये डाउट क्लियर कर दें, जो चीफ मिनिस्टर कल दिल्ली जाएंगे, इसका कैसे, क्यों फ्यूचर में बोलते हैं और प्रेजेंट में बनाते हैं? अब देखिए, चीफ मिनिस्टर है, पावर है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, कंपल्सन है ना, क्योंकि पब्लिकली एक्शन, जितना भी पब्लिकली एक्शन हो उसे कहां बनाएंगे? सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। और जो पर्सनली एक्शन हो तो उसे कहां बनाएंगे? सिंपल फ्यूचर में बनाएंगे। यहीं पे रहता, चीफ मिनिस्टर कल दिल्ली जाएंगे तो प्रेजेंट में बनेगा, हम कल दिल्ली जाएंगे, कहां बनेगा? सिंपल फ्यूचर में। हम है, पर्सनल वैल्यू नहीं है। लेकिन वहीं पे एक चीज और, जैसे कहता टेस्ट मैच कल शुरू होगा, कहां बनाएंगे बोलिए? सिंपल प्रेजेंट में। और हम कल टेस्ट मैच खेलेंगे, सिंपल फ्यूचर। समझ रहे हैं? चलिए, तो सिंपल प्रेजेंट का जरा स्ट्रक्चर बोलिएगा, पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव, हाँ, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, यही ना? सब्जेक्ट प्लस V1 V5 अदर वर्ड। अब मान यहां पे एक क्वेश्चन आ गया होगा मन में, यार V1 कहां लगाएंगे, V5 कहां लगाएंगे? तो याद रखिएगा, V1 लगाएंगे अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तो V5 लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर हो तो V5 लगाएंगे, और सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल हो तो V1 लगाएंगे। क्योंकि बोले थे ना V1 में इट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो प्लूरल सब्जेक्ट तो V1, जैसे राम और मोहन होगा तो V1, यू होगा तो V1, गीता एंड सीता तो V1। और यहाँ पे V5 के बारे में बोले होंगे इट इज ये सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसमें अगर सीधा केवल राम होगा तो V5 लगेगा, केवल मोहन होगा तो V5 लगेगा, ही होगा तो V5 लगाइएगा, रीता होगी तो केवल V5 लगाइएगा। याद हो गया? चलिए, तो सिंगुलर के लिए V5 और प्लूरल के लिए V1। नेक्स्ट, इसका निगेटिव जरा बताइए। निगेटिव स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। देखिए क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस V1 V5, ये सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, है ना? अब एक चीज बताइए,
यहाँ पे आप लोग को फिर यहाँ पे डाउट आएगा मन में, क्या बात करते हैं, वही सिंपल प्रेजेंट, ये भी सिंपल प्रेजेंट, यहाँ डू डज था ही नहीं, निगेटिव लगे थे, डू डज कहाँ से आ गया? आया डाउट ना? क्यों आया? देखिए एक चीज बताइए, V1 V5 क्या है? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, वर्ब जरूर देख लीजिएगा आप लोग, मेन वर्ब है। और जब मेन वर्ब है तो मेन वर्ब कभी भी नॉट नहीं लेता, पढ़ाए थे, मेन वर्ब कभी नॉट नहीं लेता है ना, तो मेन वर्ब कहीं नॉट नहीं लेता, तो इसको लिए नौकर चाहिए, नौकर आएगा और उस नौकर, वो नौकर नॉट लेके खड़ा रहेगा और फिर मेन वर्ब जाएंगे पीछे पीछे, है ना। और प्रेजेंट का नौकर कौन होता है? याद रखिएगा, प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है, प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है। तो नॉट लगाने के लिए सब कहां से भाड़ा पे लाए? किसको? डू या डज को। इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ एक बात और, यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन आ गया होगा मन में, जी यार यहाँ पे V5 था, V5 भाग गया, कहाँ भागा, क्यों भागा? तो याद रखिएगा, V2 और V5 दो वर्ब फॉर्म इस दुनिया में ऐसा है जो सेंटेंस में सिर्फ पॉजिटिव में आता है। कहाँ आता है? सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में आता है। कौन कौन? V2 और V5 सिर्फ कहाँ? पॉजिटिव में आता है। जैसे ही चेंज करते हैं ना, V1 के पास भाग जाता है। जैसे ही इसका V2 और V5 का निगेटिव बनाएंगे, V1 में बदल जाएगा, इंट्रोगेटिव V1 में बदल जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव V1 में बदल जाएगा, WH वो भी V1 में बदल जाएगा, WH निगेटिव V1 में बदल, मतलब V2 और V5 का प्रयोग सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। क्लियर ना? चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, क्योंकि अब भी आप लोग का टेस्ट लेने वाले हैं, जस्ट जो कौन दिमाग खोल के देख रहा है और कौन टाइम पास कर रहा है। नेक्स्ट, नहीं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। क्या होगा? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा लास्ट में? क्वेश्चन मार्क। बात थोड़ा उड़ने लगा होगा, यार यहाँ भी फुल स्टॉप था, यहाँ भी फुल स्टॉप था, यहाँ भी फुल स्टॉप था, यहाँ फुल स्टॉप काहे नहीं लगा, ये काहे आ गया? याद रखिएगा, ये डू डज हेल्पिंग वर्ब है, और कहीं भी कोई भी काम में कौन मेन होता है? आगे कौन होता है? सब्जेक्ट ना। सेंटेंस में पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी किसके पास है? सेंटेंस अगर फीता काटना है तो क्या सेंटेंस सब्जेक्ट काटेगा कि नौकर काटेगा? मालिक काटेगा कि नौकर काटेगा? मालिक। आगे आगे मालिक, यहां नौकर आगे मालिक पीछे। लोग के मन में क्वेश्चन उठने का, क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन, है ना। तो इसे क्या बोलते हैं? क्वेश्चन उठने लगेगा, पूछ देगा छोटू से, क्या जी तुम आगे आगे मालिक पीछे? तो कहेगा पीछे नाग बाबा हैं। क्या है? पीछे नाग बाबा है। तो याद रखिएगा, सब्जेक्ट से पहले जब भी कभी भी दुनिया के किसी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब आगे हो, नाग बाबा पीछे होंगे, क्वेश्चन मार्क पीछे होगा, लोग के मन में डाउट होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इसका जरा स्ट्रक्चर बोलिएगा। तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डोंट। क्या लिख सकते हैं? डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। क्लियर ना? अब हम लोग लिखते हैं स्ट्रक्चर WH। WH वर्ड का नाम सुने होंगे ना? WH वर्ड। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? बस कुछ नहीं करना है। क्या? कुछ भी नहीं करना है। ये जो इंट्रोगेटिव है ना, उससे पहले WH वर्ड लगा दीजिए। तो मन में डाउट है कि ये WH वर्ड होता क्या है? याद रखिएगा, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। इतना को याद रखिए बस।
कितना को, इतना को याद रखिए बस अभी फिलहाल, बाकी होगा आगे। तो क्या है ना, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ को बोलते हैं WH वर्ड। व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, व्हेन मतलब कब, व्हाई मतलब क्यों, और हाउ मतलब कैसे। समझ गए? तो ये वाले वर्ड के बाद सीधा WH वर्ड के बाद आप लगा दीजिए डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब आप ही लोग बताइए, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाए कि क्वेश्चन मार्क लगाए, जरा बताइए। हाँ, क्वेश्चन मार्क, क्यों? क्योंकि यहाँ भी मालिक पीछे नौकर आगे। नेक्स्ट, WH निगेटिव, निगेटिव, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। इसको आसान भाषा में लिखना चाहते तो लिखिए स्ट्रक्चर WH वर्ड प्लस डोंट, डजंट, डोंट, डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। समझ रहे हैं ना? इसको जरा स्क्रीनशॉट लीजिए और अभी एग्जाम्पल देते हैं। सब लोग अपना दिमाग खोल के आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, हाँ, तो एग्जाम्पल देखिए और बताने का प्रयास कीजिए कौन सही कौन गलत। देखिए क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। क्या है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। द अर्थ मूव्स राउंड द, सेंटेंस सही है गलत है? सही है। क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। आया B5, सिंपल प्रेजेंट में बना। नेक्स्ट, आई वांट टू मीट हिम एवरी डे या डेली, डेली भी लगा सकते हैं, एवरी डे भी लगा सकते हैं। बोलिए सही गलत? सही है ना? मिलना आदत है एवरी डे का, क्या है, डेली रूटीन एक्शन हो गया, सिंपल प्रेजेंट, है ना। नेक्स्ट, आई टेक टी विदाउट शुगर, है ना। आई टेक टी क्या है, विदाउट शुगर। इसका क्या है, आदत है विदाउट शुगर। जब भी ये चाय लेता है कैसे लेता है, विदाउट शुगर लेता है, हैबिचुअल एक्शन। नेक्स्ट क्या है, आई डू नॉट भी लिख सकते हैं, डोंट भी लिख सकते हैं, ज़्यादा बढ़िया ये मॉडर्न इंग्लिश में, और घींच घाच के चलेगा ये, है ना। चलिए, तो आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो क्या है, मैं सवेरे जग नहीं पाता हूँ, मैं सवेरे जग नहीं पाता हूँ। ये देखिए, याद रखिए, गेटअप होता है और बैकअप होता है। एक होता है गेटअप और एक होता है बैकअप। अभी ब्रेकअप पे नहीं चले जाइएगा, ब्रेकअप दूसरा होता है ना, कंगना का हुआ था। तो क्या है, ब्रेकअप। तो गेटअप मतलब होता है खुद से जगना, गेटअप मतलब खुद से जगना, और वेकअप मतलब किसी और के द्वारा जगाना। जैसे मान लीजिए आप 4 बजे का अलार्म लगाए और लगा के अपने सिरहाने रख लिए और खुद जग गए 4 बजे, तो वो हो गया गेटअप। और अब 4 बजे का अलार्म लगा के मम्मी को दे दीजिए और मम्मी आके आपको जगाएगी, तो वो हो गया वेकअप। ठीक ना। तो गेटअप अर्ली इन द मॉर्निंग, सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट क्या है, यू डोंट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। आदत है, तुम शाम में क्रिकेट नहीं खेलते हो, है ना। तो क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट, सेंटेंस सही। नेक्स्ट क्या है, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू लाफ, डू यू लाफ, क्या है, डू यू लाफ। कौन सा आया क्वेश्चन, क्या तुम हंसते हो, डू यू लाफ, क्या तुम हंसते हो, सेंटेंस सही, क्वेश्चन मार्क, हेल्पिंग वर्ब पहले। नेक्स्ट, डज द चीफ मिनिस्टर गो टू दिल्ली टुमारो, डज द चीफ मिनिस्टर गो टू दिल्ली टुमारो। और क्यों डज, हाँ यहाँ पे आ गया, डज द चीफ मिनिस्टर गो टू दिल्ली टुमारो। कहाँ बना, सिंपल प्रेजेंट में बना। आया समझ में बात। अब आप लोग देखिए, गागे गीत आते थी, हम ताते थी, पढ़ाएं आप लोग को, नहीं पढ़ाए, कैसा फील हुआ, सिंपल प्रेजेंट समझ में आया, पकड़ लीजिएगा ना। यही होता है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट पढ़ी, वो ताते थी नहीं, कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्या है, डज सी नॉट सिंग अ सॉन्ग, डज सी नॉट सिंग अ सॉन्ग, सही है ना। चलिए, सेंटेंस क्या है, तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव। कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव, है ना। वेयर डू दे रीड इंग्लिश,
वेयर डू दे रीड इंग्लिश, है ना। वे लोग इंग्लिश कहाँ पढ़ते हैं, वे लोग इंग्लिश कहाँ पढ़ते हैं। कौन सा सेंटेंस हुआ, WH वर्ड, WH वर्ड, वेयर डू दे रीड इंग्लिश। चलिए नेक्स्ट क्या है एग्जाम्पल, वाई डोंट यू बीट हिम, वाई डोंट यू बीट हिम, तुम उसे क्यों पीट दिए, तुम उसे क्यों नहीं पीटे, तुम उसे क्यों नहीं पीटे। सेंटेंस तो सही हो गया, लेकिन कौन सा सेंटेंस है ना, WH निगेटिव, WH निगेटिव। आशा करते हैं आप लोग को स्ट्रक्चर भी बनाना आ गया होगा, ये सिंपल प्रेजेंट में समझ में आ गया होगा। अभी आप लोग क्या है, थोड़ा सा जब हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लोग को खुद दिल में फील हुआ होगा जी यार आज तक कैसा टेंस पढ़ते थे और कैसा टेंस अभी के ज़माने में चल रहा है, लेकिन फिर भी लोग कैसे पढ़ाते। जब आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और जितना अपना दोस्त है सबके भी शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए क्या है, भला करने से अपने आप को भी सुकून मिलता है और जिसको कीजिएगा ना वो उसको भी सुकून मिलेगा और वो आपके लिए दुआ करेगा। क्लियर, तो आप जरा शेयर कीजिए, बहुत फैला दीजिए। देखिए क्या है, अपना YouTube पे आए लेट से हैं, लेकिन देर से ही आए, दुरुस्त कंटेंट आप लोग को दे रहे हैं। तो बिलीव करके आप लोग रेगुलर क्लास देखा कीजिए, सफलता श्योर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।